हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना 2024 के बारे में कि ये योजना है क्या, इसके अंतर्गत किन किन बच्चों को लाभ मिलने वाला है, कब तक इसका लाभ मिलता रहेगा बच्चों को। ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इस बार जो नए बच्चे अभी इस बार एडमिशन ले रहे हैं 2024 में किसी भी कोर्स वगैरह में, उनको ये फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन, यूपी स्कॉलरशिप और अन्य एजुकेशनल अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, अगर इस योजना की बात करें तो 2021 के लास्ट में इस योजना का शुभारंभ किया गया था और लगभग 5 साल के लिए, यानी कि 21 आपका समाप्त हो गया था, 22, 23, 24, 25, 26, 26 नहीं, अगर 21 वो कह लिए कि गवर्नमेंट ऐड कर ले, हालांकि उनके अनुसार 26 तक ये योजना चलेगी, 26 नहीं तो 25 तक तो कंफर्म है। फिर बात आती है ये इस योजना का लाभ किन किन बच्चों को मिलता है। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10th पास या फिर 12th पास करके किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, या फिर ऐसे कहिए कि बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, बीसीए, एमसीए, नर्सिंग के, डिप्लोमा के जितने कोर्स हो गए, अगर आप 10th पास करके 12th पास करके किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए स्कीम है या फिर प्राइवेट और एडेड कॉलेज को भी मिल सकता है। तो ये स्कीम सभी के लिए है, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे एडेड कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, सभी कॉलेज के बच्चों को ये फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन का लाभ मिलता है। और इस योजना का शुरू में नाम था यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके सेकेंड ईयर से, यानी कि जब दूसरा साल आया 2023 की बात करें, तो इसका नाम चेंज करके स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना कर दिया गया। अब बात आती है कि ये जो टैबलेट स्मार्टफोन है किन किन बच्चों को मिलता है, किस ईयर के यानी कि किस वर्ष के बच्चों को मिलता है। तो सबसे पहले इसमें जो वरीयता दी जाती है वो फाइनल ईयर के बच्चों को दी जाती है। किस ईयर के बच्चों को? फाइनल ईयर के। मान लीजिए कि आप किसी कोर्स में हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर में है, तीसरे साल में है, तो सबसे पहले वरीयता आपको दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हाँ केवल फाइनल ईयर के बच्चों को ही मिलेगा, जैसे कि अभी आपने इस महीने, पिछले महीने, उसके पिछले महीने में देखा होगा, बहुत बार मैंने आपको अपडेट दिया है कि किसी किसी जगह पे फर्स्ट ईयर के बच्चों का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सेकेंड ईयर के बच्चों का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, फाइनल ईयर के बच्चों का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि आपके कॉलेज ने आपका डेटा, जो यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की ऑफिशियल वेबसाइट है डीजी शक्ति पोर्टल के नाम से आप सभी स्टूडेंट जानते भी होंगे, उस पर अपडेट किया है या फिर नहीं। अगर उस पर अपडेट कर दिया होगा फर्स्ट ईयर में ही, तो फर्स्ट ईयर में से चलते चलते फर्स्ट ईयर के लास्ट में जब आप जाते हैं या फिर सेकेंड ईयर तक जाते जाते आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ मिल जाता है। अगर उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा, बाद में जाकर के अपडेट करेंगे सेकेंड ईयर में, तो जाहिर सी बात है कि फाइनल ईयर या फिर पास आउट हो जाएंगे तब जाकर के मिलेगा। लेकिन पहले वरीयता फाइनल ईयर के बच्चों को दी जाती है, फिर से वरीयता सेकेंड ईयर के बच्चों को दी जाती है, तब फर्स्ट ईयर के बच्चों को वरीयता दी जाती है। इस महीने और पिछले महीने आपने देखा होगा, मैंने कई सारी अपडेट दी आपको, जिसमें फर्स्ट ईयर के बच्चों का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सेकंड ईयर के बच्चों का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, फाइनल ईयर के बच्चों का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कहने का सीधा मतलब है, अब इस बार जो बच्चे 2024 में एडमिशन भी ले रहे हैं, मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको भी मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि तब तक आप मान लीजिए कि पिछली बार की बात करें, अगर 2026 तक ये योजना रहती है तब तो चलिए 100% है कि आपको मिल जाएगा। अगर 2025 तक भी रहती है तो इस केस में जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे सेकंड ईयर में जाएंगे, तो हो सकता है कि फर्स्ट ईयर के लास्ट में, इसी साल के लास्ट में मिल जाए, या फिर सेकंड ईयर में ही आपको मिल जाए, क्योंकि कहीं कहीं पे सेकंड ईयर के बच्चों का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फर्स्ट ईयर के बच्चों का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और फाइनल ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं किनको टैबलेट मिलता है और किनको स्मार्टफोन मिलता है। तो टैबलेट की बात करें तो जो टेक्निकल टाइप के आपके कोर्स होते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, बीटेक हो गया, इंजीनियरिंग टाइप के कोर्सेज हो गए, उनको टैबलेट मिलता है। और जो नॉन टेक्निकल टाइप के कोर्सेज वगैरह होते हैं, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, इन बच्चों को स्मार्टफोन दिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस तरीके से इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे ही आपका कॉलेज में एडमिशन होता है, मान लीजिए कि आपने किसी कोर्स के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो पूरा डेटा आपका क्या होता है, कॉलेज के पास चला जाता है, मतलब कि कॉलेज में आपका डेटा चला जाता है। वही डेटा कॉलेज वाले उठाते हैं। हर एक कॉलेज में एक नोडल ऑफिसर होता है जो कह लीजिए कि आपके पूरा डेटा को डीजी शक्ति पोर्टल पे अपडेट करता है, यानी कह लीजिए कि अपलोड करता है। जैसे ही वहाँ आपका डीजी शक्ति पोर्टल पे अपडेट हो जाता है, डाटा अपलोड हो जाता है कह लीजिए, उसके बाद से वहाँ से अप्रूव्ड होता है कि आप 2 जगह से कोर्स वगैरह तो नहीं करते हैं, 3 जगह से, बहुत सारे बच्चे होते हैं तो 3 जगह कोर्स वगैरह करते रहते हैं, तो 2 जगह से अगर आप कोर्स वगैरह करते रहते हैं तो कभी कभी आपका दोनों जगह से डेटा ब्लॉक हो जाता है, और ना ही आपका दूसरे जगह से मिलता है और ना ही आपका यहाँ से मिलता है। तो सारी चीजें वेरीफाइड करके अप्रूव्ड कर दिया जाता है। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर के कलिए के लास्ट में जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर आपका समाप्त होने वाला होता है, तब आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, या फिर सेकेंड ईयर में आते हैं तब आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अगर सेकेंड ईयर में नहीं मिलता है तो फाइनल ईयर जाते जाते आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा जो 2023 के पास आउट बच्चे थे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हुआ था, तो 2024 में, यानी कि अभी फिलहाल में आपने देखा होगा, अगर आप रेगुलर वीडियो को देखते होंगे, तो अभी 2024 में भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि पास आउट जो बच्चे हो जाते हैं, किसी कारण से उनको नहीं मिला रहता है, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे कई सारे कॉलेज वगैरह ऐसे होते हैं जो कहिए कि डेटा वगैरह बच्चों का अपडेट नहीं करते हैं
डीजी शक्ति पोर्टल पे बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर मेरे कॉलेज में तो कभी मिला ही नहीं, तो कॉलेज की लापरवाही वगैरह होगी। हालांकि ये जो स्कीम है वो सभी प्रकार के कॉलेजों के लिए है, चाहे वो आपका प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे आपका एडेड कॉलेज हो, वो सभी बच्चों के लिए है। वो आपके कॉलेज की ओर से लापरवाही होगी या फिर ये भी हो सकता है कि आपके कॉलेज वालों ने यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन को हड़प लिया होगा। बहुत सारी चीजें होती है, आपने देखा भी होगा और सारी चीजें आपको मालूम भी होंगी। जैसे स्कॉलरशिप में होता है कि बच्चों के द्वारा करिए कि फेक तरीके से फॉर्म फिलअप करा के स्कॉलरशिप हड़प ली जाती है, इस प्रकार से इसमें भी थोड़ी बहुत धांधली होती है। तो ये है आपकी यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, जो मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, एक देखिए राजकीय पॉलिटेक्निक सुतावली अमरोहा में 5 तारीख को यानी कि 5 सितंबर 2024 को डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। और यहाँ पे देखिए अतः समस्त स्टाफ एवं सत्र 2023-24 के पास आउट यानी कि जो बच्चे 2024 के पास आउट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है 5 सितंबर 2024 के डेट में। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी और ये आपका यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा कॉलेज के प्रधानाचार्य का सिग्नेचर वगैरह, राजकीय पॉलिटेक्निक सुतावली अमरोहा से ये कल की नोटिस जारी हुई है। तो डेली बाय डेली कहीं ना कहीं पे किसी न किसी कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और इस बार जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं चांसेस वगैरह उनके भी ज्यादा रहेंगे कि अगली बार या फिर कहिएगा अगर 2026 तक योजना रहती है तो उनको भी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।